दोस्तों आज के वीडियो में लागत 5,000 रुपए से शुरू करने वाले बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों आज का जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आप अकेले, ध्यान दीजिएगा, आप अकेले उस व्यापार को बहुत ही सरलता पूर्वक आप अपने घर पे रहते हुए घर से वह चाहे तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है वह हर आदमी के लिए है जो गरीब है, कम पैसे की पूंजी रखता है और बिजनेस करने की तलाश करता है अकेले अपने दम पर। दोस्तों ऐसे ऐसे तरीके के बारे में आज 2 से 3 तरीके के बारे में हम बात करेंगे जो कि आप जेन्युइन तरीके से भी अगर आप उसको समझेंगे ना, व्यवहारिक रूप में भी अगर आप उसको समझेंगे तो भी आप उसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हाँ ये बिजनेस 4-5 हजार में शुरू करके बहुत ही आसानी से अच्छी खासी उसमें कमाई की जा सकती है। तो दोस्तों यह कौन सा बिजनेस है, इसको कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने जा रही है। वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक देखिएगा और देर नहीं करना है, हमको वीडियो को शुरू करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर रहे हैं आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से भी जुड़े व्यक्ति हैं तो भी अगर आपको अपने बिजनेस में मन चाहा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, देखिए हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन उसमें होता क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई गलती हो जाती है, कुछ चीज समझ में नहीं आता, उसको करते करते समझ में आता है। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं लेकिन उतना मार्जिन नहीं मिल पा रहा है तो इसमें जरूर दोस्तों कुछ कारण होता है। हर व्यापार में कुछ कारण होता है जिसमें ग्रोथ नहीं होता, चाहे कोई भी बिजनेस देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि अगर आपको सुझाव लेना चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो भी बिजनेस करते हैं, आपका जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं और दोस्तों आपके प्रश्न का उत्तर निसंकोच भाव से मैं दूंगा। और अगर मान लीजिए बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को भी जानकारी नहीं होता तो दोस्तों उसको हम रिसर्च करके 2 से 3 दिनों के बाद उत्तर दे देंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि 5,000 रुपये अगर आपके पास है, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस करूं और बिजनेस भी अकेले ही करना है, गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप विकल्प सोच रहे हैं तो आज मैं कुछ विकल्प के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो आप उस व्यापार को जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो और भी बहुत से व्यापार है आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तरीके के हम बारे में आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपके पास पूंजी है 5,000 रुपया तो दोस्तों आपको मैं बहुत सरल तरीका एक बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट उस बिजनेस को करने में होगा भी और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है। लेकिन तरीका जो है वो देख लीजिएगा, जो भी लोग वो करते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा पूंजी नहीं होता है और उस बिजनेस को भी करने में अनेकों तरीके हैं। हो सकता है कोई ज्यादा लोग पूंजी लगाकर करते हैं लेकिन कम पूंजी में भी वह तरीका अपनाया जा सकता है, जिसको एक तरीके से दोस्तों उस बिजनेस का लोग नाम देते हैं चाय पकौड़े का व्यापार। दोस्तों यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कोई भी व्यक्ति आपका कस्टमर हो सकता है। मतलब यह व्यापार ऐसा है कि चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, युवा, महिला, हर एक प्रकार जो भी मान लीजिए मार्केट में जाते हैं या उस आपके अगर घर पे भी बिजनेस शुरू कर चुके हैं तो भी दोस्तों वहां से अगर गुजर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप मिठाई बेच रहे हैं तो लोगों को जो जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा। इसमें मतलब ये चीज है कि कोई ये नहीं है कि मान लीजिए उसका ग्राहक है वो तो नौजवान आदमी है, हर कोई खाने का सामान आप बेच रहे हैं, चाय पकौड़ा बना करके बहुत ही आसानी से दोस्तों आप अपने घर पे अगर मार्केट में शुरू करना है तो मार्केट में शुरू कर सकते हैं, शहर में रहते हैं तो शहर में भी शुरू कर सकते हैं, अगर गांव में भी रहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस बिजनेस को भी मैंने आपको क्या बताया, पहले ही बता दिया कि देखिए इस बिजनेस को भी शुरू करने के पूंजी का भी लेवल है
अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो भी ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। थोड़ा और मान लीजिए, बहुत से आप कारीगरों को रख करके जो एक तरीके से रसगुल्ला, लाल मोहन, बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी मिठाइयां हैं उसको बनाकर तैयार करके उसको भी बेच सकते हैं, ज्यादा पूंजी है तो। इसके अलावा अगर मध्यम पूंजी है, 50,000 रुपया है, तो भी दोस्तों आप चाहें तो उसमें होटल जैसे ढाबा टाइप का भी, उसी बिजनेस में ढाबा भी आप तैयार कर सकते हैं। जो भी आप जो जिस चीज को भी बनाना आता है, नहीं भी आता है तो भी आप कारीगर को रख के बनवा कर बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये नहीं है कि इसमें एक ही लेवल है, लेकिन 5,000 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है, मेरे बताने का मतलब यह है। और आप चाहे तो इसको अकेले भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने देखा है, 5,000 का अगर आप व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें आपको अकेले ही कर लेंगे। पकौड़ा, चाय, जलेबी, जो भी चीजें समय समय पर, उसमें भी बहुत चीज दिमाग लगाना होता है। देखिए हम लोग जो है ना बिल्कुल एक तरीके से फ्रेश बात बताते हैं। देखिए हर चीज का बिकने का एक टाइम होता है। जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे क्या, देखिए अगर आप मान लीजिए चाय का अगर व्यापार कर रहे हैं, गांव में रहते हैं, मैं गांव का अनुभव बता रहा हूं, तो चाय सुबह के समय और एक तरीके से पूरे दिन में भी कभी भी उसके ग्राहक आ सकते हैं। लेकिन जैसे जलेबी हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो जलेबी एक बार आपने निकाल दिया, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब उसके ग्राहक एक तरीके से अगर आप देखेंगे, औसतन मैं नॉर्मली ये देखा हूं गांव में कि जलेबी के कस्टमर, अगर सुबह जलेबी आपने तैयार किया है तो दोस्तों उसके कस्टमर आप देखेंगे कि 12 बजे के बाद उसके कस्टमर बहुत आना कम हो जाते हैं। 12 बजे के बाद जो गर्मा गर्म सामान होता है, जैसे समोसा हो गया, पकौड़ा हो गया, अनेकों प्रकार के उसमें वैरायटीज हो गया, ये सब चीजें बिकना शुरू होता है। आपने ये देखा होगा, गांव में मैं रहता हूं, गांव की एक्सपीरियंस, और बहुत ऐसे जगह है। देखिए ये भी बात सत्य है कि शाम के टाइम में या मार्केट के टाइम में, जब मार्केट का समय हो या शाम का समय हो, तो देखा होगा कि उस समय भी जलेबी खूब बिकता है, या वो जो भी मतलब ताजा मतलब मटेरियल होते हैं तल करके लोग बेचते हैं, वो खूब बिकता है। तो दोस्तों उसमें जलेबी बिकता है। लेकिन ये दोनों टाइम, ये इसमें एक चीज है कि इसमें टाइमिंग का बहुत ध्यान देना होता है। सुबह के आप एक तरीके से मान लीजिए बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ कितना माल बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये चीजें समझ करके, जैसे आपने पूड़ी छोला बनाया, तो पूड़ी छोला सुबह या दोपहर, बस 2 ही टाइम। अब शाम के टाइम पूड़ी छोला का जो कस्टमर होगा बहुत कम लोग आते हैं, ये भी बात आपको मानना पड़ेगा। सुबह के टाइम नहीं तो दोपहर के टाइम, यानी कि लंच नहीं तो सुबह। डिनर में पूड़ी छोला लोग खाते ही नहीं है, अगर गांव की भी बात करें तो भी। तो दोस्तों ये सारी चीजें है ना, ये आपको देखना पड़ेगा, तभी आप उस व्यापार को सही तरीके से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों हम लोग जो बताते हैं ना, अनुभव के आधार पर और प्रैक्टिकल कुछ देखते हैं उसके आधार पर ही बताते हैं। समझ रहे हैं ना आपको, ये नहीं है कि कोई हवाई बात बता दी आपको। और आपने देखा होगा इसी बिजनेस में ढाबा का भी व्यापार देखा होगा, अनेकों प्रकार के। आप चाहे आपकी पूंजी के ऊपर डिपेंड करता है, आप और भी कारोबार इसमें कर सकते हैं, केवल ये एक ही कारोबार नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूं, वह भी एक तरीके से अकेले ही शुरू आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको कोई बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, घर से भी शुरू कर सकते हैं। और उसका एक तरीके से आप देखेंगे तो डिमांड भी है, पंचर बना करके। जी हाँ दोस्तों, कोई इसमें आपको ज्यादा कुछ सीखना नहीं, एक बार आपको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। पंचर बनाने का व्यापार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कहूंगा कि आप पंचर, हर एक चीज का पंचर, नहीं दोस्तों। गांव में न रहते हैं, कोई हाईवे रोड पे तो रहते नहीं है कि वहां ऑलराउंडर आप काम करेंगे। तो गांव में रहते हैं तो 2 व्हीलर गाड़ी का बहुत आसानी से पंचर, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, पंचर बना करके, ट्यूब बदल करके, अगर आपको रिपेयरिंग वगैरह का काम आता है तो भी दोस्तों आप उसको करके, ये भी एक अच्छा विकल्प है छोटी पूंजी में अपने घर पे रहते हुए पैसे कमाने का। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो पूरा दिन लग जाएगा, बहुत विकल्प है। तो दोस्तों हम लोगों को भी एक तरीके से मर्यादा में रहना होता है, समय का भी एक मर्यादा होता है, हम समय से ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस 2 ही तरीका मैंने आपको बताया। लेकिन ये मत समझिएगा, ये आप मत समझिएगा कि ये बिजनेस आपने कर लिया ये चलेगा नहीं। इसमें भी मान लीजिए करने के तरीके होते हैं, समझना पड़ता है, उनकी बारीकियों को जानना पड़ता है, किस तरीके से आपके पास ग्राहक आएगा, किस तरीके से आप एक तरीके से ग्राहक को आकर्षित कर पाएंगे, ये सारी चीजें आपको जानना होता है। आपके
हो सकता है आप अच्छा काम करें तो भी ग्राहक आते हैं कि भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ सर्विस, गाड़ी की सर्विस अच्छी होती है, या वहाँ पंचर बहुत अच्छा बनाता है, दोबारा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें, या क्वालिटी, वहाँ जो मटेरियल मिलेगा वहाँ का ट्यूब बहुत अच्छा है, ये बहुत ऐसी चीज़ें। या आपने देखा होगा आप व्यवहार करते हैं ग्राहक से, वो भी लोगों को पसंद आ जाता है, उससे भी आपके पास ग्राहक बढ़ने लगते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, तब आप उस बिजनेस को कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सच में, अगर आप इस व्यापार में आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कमा सकते हैं पैसे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये बताइएगा कि मेरा किस बिजनेस में इंटरेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।